जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 और लास्ट पार्ट यूनिवर्स के एमसीक्यूज़ के हवाले से लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसमें हम बाकी के रिमेंड एमसीक्यूज़ जो हैं आपसे शेयर करेंगे। 101 देखें, हबल इज़ तो ये एक स्पेस टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस ऑन, कब ये लॉन्च की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अप्रैल 24, 1990 में। हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस विद द हेल्प ऑफ स्पेस शटल। कौन सा स्पेस शटल था जिसकी हेल्प से हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी स्पेस में? तो 103 का राइट ऑप्शन भी है, डिस्कवरी स्पेस शटल था। नेक्स्ट देखें, 104 देखें, ऑन 20 जुलाई 1969 2 अमेरिकन साइंटिस्ट्स लैंडेड ऑन। जो 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो किस जगह पे उन्होंने लैंड किया? तो 104 का राइट ऑप्शन है ए, मून ऑफ अर्थ, यानी जो चाँद की सतह है, चाँद की जो ज़मीन है वहाँ पे उन्होंने कदम रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट्स इनेबल्ड मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट? तो इनमें से कौन सा था? 105 का राइट ऑप्शन डी है, अपोलो 11। 106 देखें, जुपिटर इज़ अबाउट हाउ मैनी टाइम्स लार्जर इन डायमीटर दैन द अर्थ? तो 106 देखें, 106 का राइट ऑप्शन भी है, 10 टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक पिछली वीडियो में एक आपसे बात की थी कि अगर 130 ज़मीनें इकट्ठी की जाएँ तो जुपिटर एक बनता है। तो वो कुछ सुनी सुनाई बात थी। आप ये थोड़ी सी साइंटिफिक बेस जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लें कि जुपिटर सबसे बड़ा सियारा है, ठीक है, प्लैनेट है, सोलर सिस्टम जो फैमिली है। अगर डायमीटर की बात करें तो 10 ज़मीनें इकट्ठी की जाएँ तो एक जुपिटर बनता है। तो ये आपने याद रख लेना है। 107 MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एप्लीकेबल टू द प्लैनेट वीनस? 107 का राइट ऑप्शन है बी, ब्राइटेस्ट एज सीन फ्रॉम द अर्थ। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन मून वाज, पहला कौन था जिसने चाँद पे कदम रखा? तो 108 का राइट ऑप्शन है बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन राइट है। 109 देखें, द हैवीएस्ट मैस रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज़, सन के आसपास जो हैवीएस्ट मैस है वो किसका है? 109 का राइट ऑप्शन बी है, लाजमी बात है, जुपिटर है सबसे बड़ा सियारा। द राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार इंडिकेट्स द, जब इवनिंग स्टार राइज़ करता है तो ये किस चीज़ की अलामत है? 110 का राइट ऑप्शन है डी, वेस्ट साइड पे उसका रुख होता है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज़, ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है? 111 का राइट ऑप्शन डी है, जुपिटर। अच्छा, ये ब्राइटेस्ट सॉरी बिगेस्ट है, सॉरी ये बिगेस्ट है, बिगेस्ट, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 112 देखें, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो वो है ए, यानी वीनस। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले नंबर पे सूरज के जो करीब है वो मरकरी है, क्या है, यानी उस पहले नंबर पे वो आता है, दूसरे पे वीनस आता है। तो इसको होना चाहिए सबसे ज़्यादा हॉट, लेकिन असल में क्या है? वीनस है। तो ये राइट ऑप्शन बी है। द प्लैनेट विच रिवॉल्व्स very slowly around the sun is,
स्लो कौन मूव करता है, रिवॉल्व करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, नेपच्यून। 114 MCQs देखें। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ इज़, वो मरकरी है, वो भी डिस्कस किया हमने। 114 का राइट ऑप्शन ए है, सॉरी इसका सी है। नियरेस्ट वीनस है, क्या है? वीनस है। तो लेकिन नियरेस्ट होना चाहिए मरकरी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब है। 114 का राइट ऑप्शन सी इधर लिखा हुआ, आपने ये थोड़ा देख लेना है गूगल करके, बल्कि मैं आपको भी बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, नियरेस्ट टू अर्थ आपका वीनस ही है। क्या है? वीनस है। अगर नियरेस्ट टू सन कहेंगे तो वो क्या आएगा? वो फिर यकीनन मरकरी आएगा। तो राइट ऑप्शन इसका सी है, यानी जो मरकरी, वीनस, फिर क्या आता है? अर्थ, और फिर मार्स आता है। मार्स मरीख जिसे कहते हैं, लेकिन इसमें मार्स वाला ऑप्शन नहीं है। तो नियरेस्ट फिर अर्थ के कौन सा हुआ? वीनस। राइट ऑप्शन सी है। 115 देखें। ऑन विच प्लैनेट आर साइंटिस्ट होपफुल ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ सम टाइप ऑफ लाइफ, किस पे कुछ आसार हैं लाइफ के? तो 115 का राइट ऑप्शन सी है, मार्स। 116 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट डायामीटर, इनमें से किसका डायामीटर सबसे थोड़ा है, छोटा है? तो 116 का राइट ऑप्शन है ए, मरकरी का। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, तो 117 का राइट ऑप्शन सी है, सीरियस। ये वो दूसरा सीरियस नहीं है, ये स्टार का नाम है। Which of the following planets orbits around the sun in backward direction from east to west, तो वो ईस्ट टू वेस्ट कौन गर्दिश करता है? 118 का राइट ऑप्शन डी है, वीनस। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मून अर्थ इज़ मून, 119 का राइट ऑप्शन बी है। बॉडीज़ विच यूजुअली फॉल फ्राम स्काई ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन पर गिरती हैं आसमान की तरफ से, 120 का राइट ऑप्शन बी है, उनको मेटियर्स कहते हैं। कॉमेट्स आर ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ मूविंग अराउंड द ए, यानी सन। ये भी कॉमेट्स भी जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, और ये ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, कुछ चमकदार चीज़ें होती हैं। On which of the following planets of solar system does the sun rise in west and set in the east, तो 122 का राइट ऑप्शन सी है, वीनस है ये। On another planet the local terminology for earth, water, light, air and sky are sky, light, air, water and earth respectively. If someone is thirsty there, what would he drink, वो वहाँ क्या पिएगा अगर वो कोई इंसान वहाँ पे प्यासा हो? तो 123 का राइट ऑप्शन आपका क्या बनता है? डी, लाइट। थोड़ी टेक्निकल है, इसको समझिए। 124 है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स नियर ट्विन प्लैनेट, तो उसको कहते हैं, 124 का सी है, वीनस है, पहले भी डिस्कस हुआ है। 125 देखें। विच प्लैनेट इज़ द लीस्ट डेंस, थोड़ा भारी है, कौन सा प्लैनेट? 125 का राइट ऑप्शन आपका सी है, सैचरन। द टाइम टेकन बाय द यूरेनस टू रिवॉल्व राउंड द सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली, वो है 84 ईयर्स, ढेर सारा टाइम लेता है। विच आर फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, 127 का राइट ऑप्शन आपका डी है, यूरेनस। नेक्स्ट देखें। 128 देखें। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट अ स्पीड, कौन सी स्पीड से, किस स्पीड से अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन? 128 का राइट ऑप्शन है सी,
29 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQs है ये। Who among guessed the following was the first to measure the distance around the earth? तो वो था बंदा 129 का राइट ऑप्शन ए है एरेस्टोथेन्स, विच इज़ नोन एज अर्थ्स नियर ट्विन प्लानट। हमने पहले भी ये पीछे ही MCQs अभी डिस्कस किया है। इसका राइट ऑप्शन ए है, 130 का राइट ऑप्शन ए है यूरेनस। अर्थ नियर ट्विन प्लानट, तो अर्थ नियर ट्विन प्लानट जो है ये वीनस है, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। इसका राइट ऑप्शन सी है। Jupiter, Venus, Mercury and Mars all were visible within a roughly dash area of sky in May 2011। 131 का राइट ऑप्शन डी है 6 डिग्री। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ राउंड 132 का राइट ऑप्शन सी है 40,000 किलोमीटर। द अर्थ इज़ मोर क्लोजर टू सन इज़ कब होती है ये, किस महीने में? 133 का राइट ऑप्शन डी है जून में, सही गर्मी होती है। द शेप ऑफ, कहते हैं कि 21 जून जो है वो सबसे 21 जून जो है वो गर्म तरीन दिन होता है, सॉरी लंबा तरीन दिन होता है। आई थिंक सो इनमें से कोई बात है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज़ 134 का राइट ऑप्शन बी है स्पाइरल। द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, कोल्डेस्ट जो है वो 135 का बी है प्लूटो, जो एंड पे निकाल दिया गया था सोलर फैमिली में से। तो ये 9वें नंबर पे होता था, लेकिन 8वें पे अब नेपच्यून है। नेक्स्ट देखें, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़, ब्राइटेस्ट जो है वो 136 का राइट ऑप्शन बी है वीनस है। द प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट डे टाइम इज़, शॉर्टेस्ट टाइम डे टाइम किस पे होता है? तो 137 का राइट ऑप्शन सी है जुपिटर पे। 138 देखें, फर्स्ट सैटेलाइट्स स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1957, इंडिकेट द डेट, किस डेट को? 138 का राइट ऑप्शन बी है 4 अक्टूबर 1957। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये रिवॉल्व करती है? 139 का राइट ऑप्शन बी है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट टूरिस्ट इन स्पेस, स्पेस में पहले कौन टूरिस्ट गया था? तो 140 का राइट ऑप्शन डी है डेनिस टीटो। 141 देखें, द लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय मेनली नासा, असिस्टेड बाय कैनेडियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, वाज फुली डिप्लॉयड इन स्पेस, कब किया गया? 141 का राइट ऑप्शन बी है जनवरी 2022 में। 142 देखें, हु वाज द जेम्स ई वेब आफ्टर whose name the biggest telescope जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप was named? 142 का राइट ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटर नासा, नासा का जो एडमिनिस्ट्रेटर था। 143 देखें, हाउ मच फार्दर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैन लुक डीप इनटू स्पेस, कितना डीप ये देख सकती है? 143 का राइट ऑप्शन सी है अबाउट 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स। अकॉर्डिंग recent list, what is the approximate age of universe in the terms of light year? 144 का राइट ऑप्शन बी है 100 बिलियन लाइट ईयर, बिलियन। तो ये डियर स्टूडेंट्स MCQs थे जो आपसे हमने शेयर किए। ये तकरीबन नेक्स्ट लास्ट पार्ट में 44 MCQs हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।